तो भैया याद होगा आपको, एक नौटंकी हुआ करती थी। हाँ, वही नौटंकी जहां चेहरे पर मुखौटा लगाए नौटंकीबाज लोगों को हंसाने का काम करता था। हाँ, वही नौटंकी जहां मुंह पर मेकअप थोप आदमी और औरत कुछ उल जलूल हरकत कर लोगों को हंसाने का काम किया करते थे। हाँ, वही नौटंकी जहां नचकनियां नाच दिखा लोगों को लुभाने का काम किया करती थीं और कोसों दूर से लोग खींचे चले आते थे और कहते थे चलो चलें नौटंकी देखने चलते हैं। लेकिन आज ये नौटंकी खत्म हो चुकी है और खत्म भी इसलिए हुई है क्योंकि अब ये नौटंकी बाज नहीं, हमारे माननीय नेता करने लगे। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे नेता अब नौटंकी बाज हो गए हैं। आप नहीं मानते तो एक बात बताएं, पिछले 2 दिनों से जो वीडियो सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर आप देख रहे हैं वो क्या था? अरे हाँ, वही वीडियो जो मध्य प्रदेश के लोगों को मामू बनाने वाले मामा शिवराज का है। अरे हाँ भाई, वही वीडियो जिसमें एक युवक के पैर धोने की नौटंकी हो रही है। उस युवक की जिस पर माननीय मामा शिवराज की पार्टी के एक तेज तर्रार युवा नेता ने मर्यादा की सारी हदों को पार कर भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को आदिवासी दशमत रावत के मुंह पर अपनी धार से बहा दिया था। ये हमारे हाकिम साहब का न्यू इंडिया है, जहां लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुंह से सिगरेट का छल्ला बना लोगों के मुंह पर धार से बहा देता है और मध्य प्रदेश के लोगों को मामू बनाने वाले मामा शिवराज पैर धोकर नौटंकी करते हैं। जी हाँ, नौटंकी। और नौटंकी इसलिए क्योंकि जो हरकत, जो बेहयाई, जो बहशीपना भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता ने किया, उसकी माफी ऐसे पैर धोने से नहीं मिल सकती। शिवराज सिंह चौहान साहब, कैसे धोएंगे आप दशमत रावत के उस सदमे को जो उसको उस वक्त लगा होगा जब ये हरकत आपकी पार्टी के ही एक युवा तेज तर्रार नेता ने कर दी थी? शिवराज सिंह चौहान साहब, कैसे धोएंगे आप दशमत रावत के उस डर को जो हर वक्त उनके जहन में रहेगा? जब जब वो उस राह से गुजर रहे होंगे तब तक उनके दिलो दिमाग में रहेगा। शिवराज सिंह चौहान साहब, कैसे धोएंगे? बताएं सीएम साहब, बताएं। क्या पैर धोने से, साथ खाना खाने से सब कुछ ठीक हो गया? उस बिगड़ैल भारतीय जनता पार्टी के नेता की सारी हरकतें धुल गईं, माफ हो गईं? बताएं सीएम साहब, जरा बताएं। दरअसल जो हरकत आपकी पार्टी के उस नेता ने की है वो आपकी इस नौटंकी से नहीं धुल सकती सीएम साहब, नहीं धुल सकती। और हाँ, ये जो पैर धोने की नौटंकी आपने की है और इस नौटंकी का गुणगान जो कर रहे हैं, यकीन मानिए वो सभी उस भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ैल नेता के साथ खड़े हैं। आप माने या ना माने, अब आप में से कई लोग ये कहेंगे, जरूर कहेंगे कि एक सीएम एक विक्टिम को घर बुलाता है, आदर सत्कार करता है, उसके पैर धोता है, साथ खाना खाता है, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? जो ये सवाल कर रहा है, जवाब सुन लीजिए। और जवाब ये है कि सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीएम शिवराज सिंह चौहान से जो कुछ किया गया वो इसलिए नहीं किया कि वो दशमत रावत के साथ जो हरकत हुई उसको लेकर संजीदा है, वो कोई पश्चाताप कर रहे हैं। असल में मामा शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चुनाव में मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हालत खस्ता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ना तो भारतीय जनता पार्टी को, ना ही भारतीय जनता पार्टी के उस बिगड़ैल नेता को, और ना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो खुद भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को इस बात का दुख नहीं है कि दशमत रावत के दिलो दिमाग में क्या गुजर रही होगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का दुख है कि आदिवासियों ने अगर इस हरकत का हिसाब बराबर करने की सोच ली तो मामा के भविष्य का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा। दरअसल ये आदिवासियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और मामा शिवराज सिंह का प्यार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों का डर है। उन आदिवासियों का डर है जो अगर खिलाफ हो गए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत भी भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ैल और तेज तर्रार नेता की धार की तरह बह जाएगी और धुएं की छल्ले की तरह उड़ चलेगी।